हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हमें पता है दैट द आर्मी बिल्ड एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। जैसे कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को आज काफी टाइम हो चुके हैं, तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू रिट्रीट बैक। ऑल्सो चाइना ने माइक्रोवेव वेपन्स भी यूज किए ताकि इंडियन ट्रूप्स को वो पीछे रिट्रीट करवा पाए, बट दे फेल्ड, राइट। सो यहाँ पे जो न्यूज अभी सामने आ रही है, जो कि द हिंदू का फर्स्ट आर्टिकल है, दैट आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। सो आगे देखते हैं कि बेसिकली इससे क्या डिफरेंस आने वाला है और हम लोग किस तरीके से अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय शिवम। सो as proposed deliberation continues for disengagement and de-escalation continues plan to end the standoff। जैसे कि यहाँ पे कई सारे मीट्स हो चुके हैं कि ताकि हम डिसंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन प्रोसेस को जो है कंटिन्यू रख पाएं और स्टैंड ऑफ को खत्म कर पाएं। तो इसके लिए आर्मी ने लद्दाख में कई सारे शेल्टर ट्रूप्स बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स को ना कोई कमी हो, ना कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से हम वहां पे रह पाए। बिकॉज द कंडीशन इन लद्दाख इज वेरी एडवर्स, वहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स है फॉर लाइवलीहुड। सो एज द न्यूज सेड दैट आर्मी हैज कंप्लीटेड बिल्डिंग एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट फॉर 1000 ट्रूप। आर्मी ने 1000 ट्रूप्स के लिए एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट को प्रिपेयर कर लिया है फॉर द विंटर्स। विंटर्स के लिए हमने वहां पे अपने आर्मी सोल्जर्स के लिए रहने का इंतजाम कर दिया है, ताकि अगर आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फेस कर पाए, राइट। तो स्मार्ट कैंप्स जो आर्मी ने वहां पे डाला है वो स्मार्ट कैंप्स हैं। अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग फैसिलिटी, हेल्थ एंड हाइजीन। बिकॉज ऐसी एडवर्स सिचुएशन पे जो कि 14,000 से 18,000 फीट पे है, वहां पे इन सब चीजों की, हीटेड टेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर में 40 फीट के आसपास 40 फीट तक स्नोफॉल होता है और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इन एडवर्स कंडीशन में सोल्जर्स के सरवाइव करने के लिए आर्मी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और उन्होंने पूरी तरीके से तैयार है ताकि हम चाइना को काउंटर करने में कहीं भी कमी ना रख पाए। तो सब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें टफ क्या है बेसिकली, कि अगर आर्मी को इतना प्रिपरेशन करना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या रीजंस हैं। तो द टफ टास्क यहाँ पे जो है वो एल्टीट्यूड 14,000 से लेके 18,000 फीट इन द हिमालयन रीजन में 14,000 से लेके 18,000 फीट पे, जहां पे 40 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल स्नोफॉल हो, वहां पे ह्यूमन सर्वाइवल इज वेरी हार्ड। ऑल्सो जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप करता है। और विंड विंड चिल फैक्टर एक बहुत ही एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और सबसे जो एडवर्स सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है कि जो 50 फीट तक स्नोफॉल होता है, दिस इज फीट नॉट सेंटीमीटर, जो 50 फीट तक स्नोफॉल है, उसकी वजह से जो फ्रंट लाइन है वो नवंबर से लेके मई तक कट ऑफ हो जाती है। तो इसके लिए आर्मी ने समर में ही जो है समर में वहां पे स्टॉक पाइल अप करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वो बहुत अच्छा स्टेप था कि ताकि हम लोग विंटर्स की सिचुएशन के लिए तैयार हो पाए। नाउ यहाँ पे जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका स्टेटमेंट है कि 10 से 12 सप्लाईज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वहां के सर्वाइवल के लिए, वहां पे 6 सप्लाईज किए गए हैं लोकल सप्लायर्स से, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेस्ट 4 ऑफ देम इज फ्रॉम लोकल सप्लायर्स ओनली। सो यहाँ पे जैसा हमने देखा था, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो भी हमारे कैंटीन्स में सामान मिलेगा, आर्मी कैंटीन्स में हमारे सामान मिलेगा, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से अब वहां पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो वहां पे जो डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट्स जितने हैं, वो सारी चीजें
अब हम अपने कैंटीन्स में प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इट इज ऑल्सो अ मेजर स्टेप टू show the Make in India as its sign. So army done stocking of ration and supplies during summer from for November to May. तो जैसा मैंने बताया कि आर्मी ने समर्स में ही अपनी स्टॉकिंग कर ली थी ताकि हम लोग नवंबर से लेके मई तक जब वहां पे सप्लाईज कट ऑफ रहती हैं तो हम उसके लिए तैयार हो पाए। चलिए अब हम देखते हैं कि लद्दाख के जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम चल रही है वो मैप में कहां पे बेसिकली है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है पैंगोंग सो लेक। सो जैसा कि हमें पता है कि ये रीजन्स बहुत सारे उसमें डिवाइडेड है और यहाँ पे कई सारे फिंगर्स में ये डिवाइडेड है। सो इस रीजन में जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उस चीज के डी एस्केलेशन के लिए कई सारे हमने मीटिंग्स किए, बहुत सारे हमने हायर लेवल की मीटिंग्स हुई, बट उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। सो यहाँ पे आर्मी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो फ्रंट लाइन पे खेलने के लिए तैयार है। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।